तो सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी एक जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, वीडियो बनाने का कारण देख रहे हो कि सामने ये महाशय आए थे 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले शिवांश भाई के चैनल पे एक उपनिषद लेके आए थे। उसमें से कुछ दिखाना चाह रहे थे। ये इसे ही बोलते हैं ना कि जब अधूरा ज्ञान होता है तो ऐसा ही होता है। शिवांश भाई ने बहुत अच्छी से समझाया, बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया कि यहाँ क्या बात हो रही है, पर ना इन्होंने अपना अज्ञान फिर आगे लाना है, अपना अज्ञान आगे लाना है। तो इनसे चर्चा करो बोलेंगे तो एक बात कहेंगे, उसके बाद निकल लेंगे, जैसे उस दिन हुआ। ठीक है, शिवांश भाई ने अच्छा सा बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी से जवाब दिया इसको। ठीक है, वैसे इसको जवाब देना बनता नहीं था, पर इसने मेरे को ये वीडियो टैग करी तो लगे हाथ इनके भी अज्ञान को थोड़ा दूर कर दिया जाए। जो वो उपनिषद से वो दिखा रहा है ये वो क्या है, पहले एक बार इसकी बात सुनिए। पहले ये वहाँ से मूंगी खा के गया, शिवांश भाई के चैनल से मूंगी खा के गया, और यहाँ अपने चैनल में बैठ के शिवांश भाई को मूर्ख बोल रहा है। ये देखो दोगलापन। अरे हिम्मत है तो सामने जाके कहे ना, बात करना, सामने जा। साहेब, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने शिवांश भाई की चर्चा की थी, इसमें सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है, इस विषय में मैंने चर्चा की थी और मैंने तो प्रमाण भी दिए थे अपने मानने से इनका। तो आइए जानेंगे हम क्या चर्चा हुई थी, क्या सर्वशक्तिमान की बात हुई थी, क्या वाकई सर्वशक्तिमान परमात्मा ब्रह्म सर्वशक्तिमान परमात्मा है। और सबसे पहली बात तो यह है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं। तो हम आज पुराणों से जानेंगे कि क्या ब्रह्मा विष्णु अमित, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान थे, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान रहेंगे। उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। साबित करने की आवश्यकता उसको होती है जो कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब पीतल की कोई चीज़ पकड़ रखी है, उसको तुम बोल रहे हो कि ना ना ये सोना है, उसको साबित करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है कि ना 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 ये सोना है, जबकि हाथ में पकड़ रखा है पीतल, जो ऑलरेडी सोना है, जो अनादिकाल से है, जिनका वर्णन वेदों में है, पुराणों में है, गीता में है, सब जगह है। उसके हम क्या साबित करेंगे? जिसका नाम हमारे ना पुराणों में है ना वेदों में है, उसको तुम बोल रहे हो कि परमात्मा है। वो जिसका नाम तक ढंग से नहीं है कहीं पर, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में। ठीक है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है भी है, सनातन परमात्मा है भी है कि नहीं है। और उससे पहले मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा इस आखंडी घूर्त की, जो दिन भर भौंकता रहता है। उसके भौंकने के विषय पे जैसे कहा है कि जो लच्छेदार भाषा में परमात्मा को साबित करता है ना, उसे भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसके लिए मैं सबसे पहले ये छोटा सा एक दिमाग दिखा दूंगा मैं आपको। एक तो इनके चैनल पे ऐड बहुत जल्दी आ जाते हैं। चलिए, ये है ईशादी 9 उपनिषद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। और आइए हम इसमें प्रमाण देखते हैं जो अपनी इच्छा से परमात्मा को साबित करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए क्या कहा गया है। तो ये कटिंग मैंने पहले ही शिवांश द्विवेदी को भेज दिया था, और मैंने लाइव चालू करते ही बोला भी था कि भाई जो लोग लच्छेदार भाषा में परमात्मा को साबित करते हो उनका मोक्ष नहीं होता। तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, हम ध्यान से पढ़ेंगे इसमें लिखा क्या है। पेज नंबर 118 है, अध्याय 9 में लिखा हुआ है, ईशादी 9 उपनिषद में व्याख्या। जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। हाँ, तो नाना प्रकार से वर्णन करते हैं जो शास्त्रों को पढ़ के। तेरा गुरु भी तो वही करता है अमित, तेरा गुरु भी तो यही करता है ना। शास्त्रों को पढ़ के दिखा रहे हैं, हम शास्त्रों को पढ़ के दिखा रहे हैं। ये सूक्ष्म वेद में लिखा है कि वो परमात्मा है, बाइबिल में लिखा है कि वो परमात्मा है, और ये कुरान शरीफ में लिखा है कि वो परमात्मा है, और वेदों में लिखा है वो परमात्मा है। तुम्हारा गुरु बोलता है, वो भी तो लच्छेदारी बता रहा है ना। लिखा तो है, जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ
वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़कर सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। तेरा गुरु भी तो यही करता है, इससे दूर क्यों भाग रहा है? तेरा गुरु भी यही करता है भाई, ठीक है, चल आगे बोल। न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और ना उनको मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, वे तो उसको प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि वो परमात्मा जैसे नाना प्रकार के वर्णन करते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से परमात्मा को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग लच्छेदार। हाँ, तो तेरा गुरु भी तो अपने बुद्धिमत्ता से लच्छेदार शास्त्रों से दिखाता है ना, उसका क्या? पहले यहाँ पर बात को समझ कि यहाँ पर किस विषय में बात हो रही है, पहले उसको अच्छी से समझ। बीच की 4 लाइनें पढ़ लेगा ना भाई, उससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उससे यही भ्रम पैदा होगा, ठीक है। अच्छी से पढ़ना, उसको क्या लिखा है उसमें, थोड़ा आगे पीछे का भी पढ़। तूने एक मंत्र पढ़ लिया, एक श्लोक पढ़ लिया, उसी से ज्ञानी बन गया तू, ठीक है। तो पहले अच्छी से पढ़, उसके बाद कुछ आगे की वीडियो बनाया कर। चल आगे बोल। हमें अपने ही मत से परमात्मा को साबित कर रहे हैं। कभी ये परमात्मा को पापी होने का संकेत बताते हैं कि परमात्मा पाप भी कर सकता है, परमात्मा बलात्कार भी कर सकता है, परमात्मा ये भी कर सकता। एक चीज़ बता, तेरा गुरु बोलता है कि परमात्मा के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता संसार में। परमात्मा के मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर जो ये बलात्कार हो रहे हैं, ये युद्ध हो रहा है, इतने जो कांड हो रहे हैं यहाँ, जो बुरे कर्म भी हो रहे हैं, अच्छे कर्म भी हो रहे हैं, वो किसकी मर्जी से हो रहे हैं? फिर जब मालिक के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, किसके बिना किसके मर्जी से हो रहे हैं? एक बात और, जब शुरू में सिर्फ तुम्हारा एक परमात्मा था, इन सबको बनाने वाला कौन? तुम्हारा परमात्मा। तो उसकी ये बुराई की जड़ कौन? तुम्हारा परमात्मा है ना। परमात्मा, बुराई की जड़ तो परमात्मा ही है ना। अब तुम बोलोगे ना हमारे 4 पुत्र होते हैं, कोई गलत कर्म करता है, कोई सही कर्म करता है, तो भाई इसके लिए सीधा सा जवाब ये है कि जो परमात्मा है उसको सब पता रहता है कि आगे चल के ये क्या होने वाला है। समझ में आया कि अगर ये पुत्र मैं पैदा कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं पैदा कर रहा हूँ, जैसे मैं काल को अगर मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, तो उनको पता रहता है कि आगे चल के काल क्या करने वाला है, बुरे काम में लगाने वाला लोगों को पता रहता है। तो ये बात छोड़ दो कि ईश्वर पाप नहीं करता, उसके लिए पाप कुछ नहीं है। ये शरीर रूपी, ये शरीर, गीता पढ़ के भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब ये उपनिषद में, उस उपनिषद में आ गए, इतनी जटिल भाषा है उपनिषद में, शंकराचार्य की इतनी जटिल भाषा। हमारे जो परंपरा प्राप्त आचार्य जो थे, हमारे जो शंकराचार्य जी जो थे, कि तुम्हारी समझने की बस की बात है ही नहीं। एक बार ये किताब लेकर अगर जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनके चरणों में जाना, एक बार पूछना ऐसा क्यों लिखा है ये, पर तुम जाओगे नहीं, तुम्हें तर्क का कुतर्क करना है। अमित दास, जब मालिक के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है इस संसार में, तो ये इतने रेप हो रहे हैं, इतने गलत कार्य हो रहे हैं, लोग दारू पी रहे हैं, कभी आंधी तूफान आ जाता है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं, तो ये कैसे हो रहा है? उसके बिना, उसके मर्जी के बिना। इसका मतलब कि कंट्रोल नहीं है ना तुम्हारे ईश्वर का इस उसमें, इस धरती में, इस ये लोक में तुम्हारे ईश्वर का कंट्रोल नहीं है, ये मानना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं मानते हो तो थोड़ा बुद्धि लगा लो भाई, तुम कह क्या रहे हो? तुम्हारे ईश्वर की ही महानता खत्म हो जाती है यहाँ पर, अगर तुमने ये कह दिया कि वो पाप नहीं करता। हवा किसकी मर्जी से चल रही है इस धरती में? ईश्वर की मर्जी से। धूप किसकी मर्जी से है? ईश्वर की मर्जी से। हाँ,
बारिश किसकी वजह से हो रही है? ईश्वर की मर्जी से। कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसमें कुछ लोग डूब के मर जाते हैं, तो किसकी मर्जी से वो पानी किसने बरसाया? तुम्हारे ईश्वर ने या किसी और ने? जो हवा चल रही है, हवा तेज़ चल गई तो किसी का घर टूट गया, उसमें एक दो लोग अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो किसके कारण? तुम्हारे ईश्वर के कारण ना। तुम्हारा गुरु ही खुद कह रहा है कि उस मालिक के बिना इस धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। चलो मैं वीडियो दिखा देता हूँ। अमित दास, ये तुम्हारे गुरु, तेरे गुरु क्या कह रहे हैं, सुन। ये सब कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। क्या कहा? उस साहेब के हुक्म बिना एक पात नहीं हिलंदा, मतलब कि उस परमात्मा के बिना हुक्म से एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ तो पूरी मौतें हो जा रही है, वो किसके हुक्म से हो रही है फिर? अगर ईश्वर को तुम बिल्कुल निर्मल स्वच्छ सोच रहे हो, वो निर्मल स्वच्छ ही है। वो हम भौतिक रूप में ये पाप, पर परमार्थिक रूप में जब वो देखता है, जब वो ईश्वर देखता है, वो सम रूप से देखता है सबको, ना छोटा ना बड़ा। पर तुम्हारी बुद्धि भ्रम जो है ना, वो इसी प्रकार फंसी हुई है। शिवांश जी ने कोई गलत नहीं बोला। जब ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो ये जो आंधी तूफान आते हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, कुछ लोग की मृत्यु हो जाती है, ये हवा किसकी मर्जी, हुक्म से चली? तुम्हारे परमात्मा की हुक्म से। जब तेज़ चली, बारिश अधिक किसके हुक्म से हुई? तुम्हारे परमात्मा के हुक्म से हुई। अगर तुम बोलते हो कि ये बरसात हमारे मालिक के हुक्म से नहीं हुई, तो फिर तुम्हारे मालिक का इसमें कंट्रोल ही नहीं है इस दुनिया में। सीधे कहो, ठीक? दोबारा सुन लीजिए। सब कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। नहीं तरुवर पात हिलंदा। तरुवर का अर्थ पेड़, पात का मतलब पत्ते, हिलंदा का मतलब हिलता। उसके बिना, उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, अभी और होंगे तो और दिखा देंगे, सुन लेना, अच्छी से सुनना, ठीक है? यहाँ पर व्याख्या सहित बोल रखी है मेरे ख्याल से इनने। दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा बिना, उसकी रजा के बिना किसी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति करा के ही मोक्ष होता है। जब हमें सत भक्ति सुन लिया कि उस कबीर परमात्मा की रजा के बिना, हुक्म के बिना एक तरुवर का पत्ता भी नहीं हिलता। तो किसकी हुक्म चल रही है इस धरती पे? तुम्हारे परमात्मा की। तो जो ये पाप हो रहे हैं, ये भी तो तुम्हारे परमात्मा के ही हुक्म से हो रहे हैं। फिर तो पापी कौन हुआ? हाँ अमित दास, पापी कौन हुआ? आपके परमात्मा हुए ना। वो क्यों हुआ मैं बताऊँ ना। जब ईश्वर की डेफिनेशन ना तुम एक मनुष्य की तरह करने लगे, कि एक मनुष्य की तरह ही उसको तुम ट्रीट करने लगे ना, वहाँ तुम फंस जाते हो। फिर वहाँ तुम फंस जाते हो। काल को पैदा करने वाला तुम्हारा ईश्वर, तीन गुण को बनाने वाला तुम्हारा ईश्वर, जितने भी ये बाकी चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें जिसको तुम बोलते हो, वो तुम्हारे ईश्वर ने बनाई या किसी और ने बनाई? वो तीन गुण किसने दिए काल को? तुम्हारे परमात्मा ने दिए ना। माया किसने दी? तुम्हारे परमात्मा ने दी ना, जो उसमें इंसान फंसा हुआ है। पहले समझो अमित भाई, समझो इस चीज़ को, कहाँ फंसे हो।
ठीक, अब तुम्हारा दूसरा टॉपिक लेते हैं। चलिए सुनिए। मान पर चर्चा की है तो कोई एक भी प्रमाण नहीं दिखाया है, और जब मैंने अपने से प्रमाण दिखाया तो उसे मानने के लिए वो तैयार है। मैंने एक प्रमाण दिखाया था कि ब्राह्मण को उपनिषद में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा विभूति युक्त होकर कर्म करने में समर्थ नहीं था। आइए आप भी देख लीजिए वो प्रमाण क्या था, तो उसके बाद आगे आप चर्चा बढ़ाएंगे। क्योंकि ये प्रमाण पे शास्त्रों की बात तो करते हैं, लेकिन ये शास्त्रों को दिखाते नहीं खोल के, प्रमाण नहीं दिखाते ये लोग। ये अपनी गप्पोड़बाजी में लगे रहते हैं, भोगते रहते हैं, लच्छेदार भाषा में परमात्मा को साबित करने का प्रयास करते हैं ये लोग। तेरे गुरु ने भी तो यही किया ना। अब देखो, आना पड़ा ना हमारे शंकराचार्य जी के शरण में, आना पड़ा ना, आना पड़ेगा बेटा, सबको आना पड़ेगा एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये है बृहदारण्यकोपनिषद, ये मैंने उसको बोला भी था, गीता प्रेस गोरखपुर से है। और आइए इसमें दिखाते हैं कि वो ब्रह्म सब कुछ करने में समर्थ नहीं था। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले कौन था। सबसे पहले ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं वह जिससे जाना जाता है कि वह ब्रह्म विद्या है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा क्या है, पेज नंबर है 284 पे लिखा हुआ है, अध्याय 9 में है। इसमें लिखा हुआ है, जहाँ टिक लगा हुआ है वो पढ़िए आपको, कि आरंभ में यह एक ब्रह्म ही था, अकेले होने के कारण वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। चलो आगे में देखा। पहले तो विभूति युक्त कर्म, विभूति का अर्थ समझ पहले एक बार तू, क्या होता है विभूति का अर्थ। विभूति का अर्थ होता है स्वरूप और शक्ति, ठीक है। किसी शक्ति के, अपने ही किसी स्वरूप या शक्ति, एक तरफ से कहो अपनी शक्ति, इसका अर्थ ये होता है। अब यहाँ पर देख तू अमित दास, यहाँ पर क्या उस ब्रह्म ने किसी की सहायता ली है क्या? यहाँ पर लिख रखा है किसी की अन्य की सहायता उसने ले रखी है? नहीं ले रखी है ना। चल भाई आगे बोल, अभी दिखाएंगे अभी हम। आरंभ में यह ब्रह्म ही था, अर्थात अग्नि को रचकर जो अग्नि रूप को प्राप्त हुआ वह ब्रह्म ही था। ठीक, ब्रह्म जाति का अभिमान होने के कारण वह ब्रह्म कहा जाता है। उस समय यह क्षत्रियादि समुदाय भी ब्रह्म से अभिन्न अर्थात एक रूप से ही था। ठीक है, अकेला क्षत्रिय। यहाँ पर थोड़ा सा बात ध्यान देना, यहाँ पर बात चल रही है चारों वर्णों की उत्पत्ति, चारों वर्ण की उत्पत्ति और उनके कर्म, इस बात की बात चल रही है। यहाँ पर सृष्टि का वर्णन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर चल रही चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन चल रहा है। तो चार वर्ण पहले से ही थे, अभिन्न थे। उसके देखो लिखा है ना कि उस समय यह क्षत्रिय आदि, मतलब कि जितने भी और वर्ण हैं, समुदाय भी ब्रह्म से अभिन्न अर्थात एक रूप ही था। मतलब कि ब्रह्म में ही एक रूप थे ये चारों वर्ण, अर्थात पहले क्षत्रिय आदि भेद नहीं था। वह ब्रह्म एक अकेला क्षत्रिय आदि पालनकर्ता से शून्य होने के कारण विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। कैसे समर्थ नहीं हुआ, अब तुम्हें हम बताते हैं। जब ऑलरेडी एक रूप था, वो क्या था? एक रूप था। अब एक रूप से जब यहाँ व्यावहारिक रूप से कर्म करना होगा तो उसको क्या करना होगा? उत्पन्न। अब उसने क्या करा फिर? तब उस ब्रह्म ने, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा यह कर्तव्य है, इस विचार से, नीचे वाला देखिए, ब्रह्म जातीय निमित्त रूप से कर्म करने की इच्छा करके कर्म करते स्वरूप से विभूति के लिए श्रेयो स्वरूप सृजत अर्थात परसत्त स्वरूप की रचना की। जिसकी रचना की गई थी वह रूप कौन सा था? मतलब खुद का ही दूसरा रूप रचा। यहाँ किसी की सहायता नहीं ली जा रही है। अमित दास पहले इस बात को समझ, यहाँ किसी की सहायता नहीं ली जा रही, खुद की सहायता कर रहे हैं। वो जो ब्रह्म है वो खुद की सहायता खुद से ही उत्पन्न कर रहा है। अब तू मुझे बता, अगर हम लोग यहाँ नहीं होते तो कर्म कौन करेगा? ईश्वर करेगा कर्म। यहाँ उसकी बात चल रही है, चारों वर्णों की। चलो मैं दिखाता हूँ अच्छी से तुम्हें। यही है ना, शंकर भाष्य है ये, तो गीता प्रेस गोरखपुर से है। ठीक, शिवांश भाई ने इनको बहुत अच्छी से समझाया, पर वो भाषा इनको समझ में नहीं आई शायद। शिवांश भाई ने कहा ना, जैसे काष्ठ में जो अगर लकड़ी में जो अग्नि होती है वो दिखती नहीं है, पर अग्नि उसमें विद्यमान है।
इस बात ऐसे समझाया था, पर इसके भेजे में नहीं पड़ी। मैं दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में, जो इसके गुरु आधुनिक भाषा में समझाते हैं, जो इसके गुरु जो समझाता था वो एनिमेटेड वीडियो की तरह ना, वैसे ही समझाऊंगा इसको मैं। चलिए इसके वही 284 नंबर पृष्ठ बोल रहा था ना, उसी में चलते हैं। चलिए ठीक है, सृष्टि रचना पहले हो गई है, सृष्टि रचना की वो छोड़ दीजिए। अब 284 यहाँ पर देखिए, वही पाठ है ना। देखो, आरंभ में यह एक ब्रह्म ही था, अकेले होने के कारण वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। कर्म समर्थ है, कर्म। अब यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हो रही है? यहाँ पर हो रही है चारों वर्णों की उत्पत्ति हो रही है, और वो उत्पत्ति किसी और से नहीं हो रही है, और वो कोई और है, कोई नहीं है, कोई दूसरा कोई नहीं है वहाँ। ठीक है, खुद का ही स्वरूप बना रहे हैं वो जो ब्रह्म है, वो खुद का ही स्वरूप बना रहा है, दूसरा किसी की हेल्प नहीं ले रहा है। जैसे तुम्हें रोटी खाने की इच्छा हुई, ठीक है, अब रोटी तुमने बनाई ही नहीं, क्या कल्पना मात्र से तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं ना। तो ये भौतिक संसार के रूप में, भौतिक संसार में जो कर्म करने हैं, ये उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अमित दास पहले अच्छी से समझ प्रसंग को। देख यहाँ पर क्या हुआ, देख, आरंभ में यह ब्रह्म ही था, अर्थात अग्नि को रचकर जो अग्नि स्वरूप को प्राप्त हुआ, मतलब कि अग्नि रची और वो खुद वो अग्नि स्वरूप हुए, वह ब्रह्म ही था। ब्राह्मण जाति का अभिमान होने के कारण वह ब्रह्म कहा जाता है। उस समय वह यह क्षत्रियादि समुदाय भी ब्रह्म से, अच्छी से पढ़ लेना, ब्रह्म से अभिन्न अर्थात एक रूप ही था। क्या? ब्रह्म एक रूप ही था। ये चारों वर्ण भी एक रूप ही था। किसमें? ब्रह्म में। ब्रह्म और वो एक रूप ही था। ठीक है, तो अर्थात पहले क्षत्रियादि भेद नहीं था, मतलब कि कोई भेद नहीं था। वह ब्रह्म एक क्षत्रियादि पालनकर्ता से शून्य होने के कारण विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। क्योंकि जब एक वर्ण था तो समर्थ, ये जो कर्म यहाँ जो बांटे गए कर्म है जो यहाँ भौतिक संसार में, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, जो ये चारों वर्ण हैं वो परमार्थिक रूप में तो कर्म करते नहीं है, यही भौतिक रूप में कर्म करते हैं ना, यहाँ उसकी बात चल रही है। तभी कहता हूँ कि थोड़ा सामर्थ्यवान गुरुओं के पास जाइए, परंपरा प्राप्त आचार्यों जी के पास जाइए। अगर वहाँ भी तुमसे नहीं होता तो शिवांश भाई बैठे हैं ना, अच्छी से समझाया था। अब तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी तो वो तो गलती शिवांश भाई की नहीं है, गलती तुम्हारी है। हाँ, तब उस भ्रम ने मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा यह कर्तव्य है, मतलब कि खुद को ही किसके रूप में रचा? इस विचार से ब्राह्मण जातीय निमित्त के कर्म करने की इच्छा करके कर्म कर्तव्य स्वरूप विभूति के लिए श्रेयो स्वरूपम सृजत अर्थात प्रसत्त रूप की रचना की, खुद की रचना की, खुद ही ब्राह्मण के रूप में। अर्थात जिसकी रचना की गई थी वह रूप कौन सा था? तो कौन से बताया उन्होंने? यांत यानी छत्र अर्थात क्षत्रिय जाति, उन्हीं के यांततानी इत्यादि वाक्य से श्रुति व्यक्ति भेद से दिखाती है। अर्थात लोक में देवताओं में जो क्षत्रिय रूप से प्रसिद्ध है, जातिवाचक शब्दों में विकल्प बहुवचन होता है। ऐसी स्मृति होने से अथवा वेदोपचार से इंद्र आदि व्यक्तियों के अनेक होने के कारण यहाँ छत्राणी इस पद से बहुवचन है। अब आगे देखो, अब किसकी रचना हो रही है? आगे देखो, यह जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय के पर थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो। अब देखो फिर दूसरे वर्ण की वो हो रही है, किसकी? अब उधर हुई क्षत्रिय और ब्राह्मण की, यहाँ हो रही है अब वैश्य जाति की उत्पत्ति। कहा कि वह ब्रह्म धनोपार्जन करने वाले का अभाव होने के कारण कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने कर्म के साधनभूत धन का उपार्जन करने के लिए वैश्य जाति को रचा। वे वैश्य लोग कौन थे? वैश्य की हो गई, ठीक है, लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ, फिर है शूद्र वर्ण की उत्पत्ति।
सेवा का अभाव होने के कारण फिर भी वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने सौंदर्य वर्ण की सृष्टि की, शूद्र ही शौद्र है, यहाँ स्वार्थ में अण पर्याप्त होने के आदि स्वर की वृद्धि हुई है, किंतु यह जो उत्पन्न किया गया था वह सूर्य वर्ण कौन था? अब देख क्या बोलते हैं, फिर देखो धर्म की उत्पत्ति भी करी और उसके प्रभाव एवं स्वरूप का वर्णन भी किया। यहाँ पर क्या हो रही है? चारों वर्णों की उत्पत्ति। ऐसा नहीं था कि ये नहीं थे, स्वयं शुरू में बोल दिया कि अभिन्न ब्रह्म और ये अभिन्न थे, एक रूप थे। अब इनको 4 रूपों में विभक्त करना था भगवान ने, तभी तो कर्म होगा ना संसार में। बिना इनके कर्म होगा क्या? बता। ये भौतिक संसार के रूप में बारे में बात हो रही है, भौतिक संसार, क्योंकि भौतिक संसार में ही 4 वर्ण हैं। पारमार्थिक संसार में तो 4 वर्ण नहीं है ना, वहाँ तो वर्ण नहीं है, वहाँ तो कर्म नहीं है ना। कर्म तो कहाँ है? संसार में, भौतिक संसार में कर्म है, पारमार्थिक संसार में कर्म नहीं है। तो उनकी कर्म के लिए, ये भौतिक संसार के कर्म के लिए वो एक ही ब्रह्म क्या है? 4 रूपों में 4 रूप बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन 4 वर्ण बनाए। तो सृष्टि का जो कर्म है ये चला। बिना मनुष्य के, तू एक बार थोड़ी सी दिमाग लगा, बिना मनुष्य के यहाँ कोई कर्म होता? नहीं होता ना। कौन करता? किसके लिए कर्म करता? कौन? ईश्वर कर्म करेगा? पहले समझ, इस विषय को समझ कि यहाँ पर सृष्टि का वर्णन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कर्म विभाग बांटे जा रहे हैं, कर्म। अगर शूद्र नहीं है तो वो क्या कर्म करेगा? अगर ये चारों वर्ण नहीं होते तो कर्म कौन करेगा? चारों वर्ण का अर्थ मेरा यह है कि मनुष्य जाति ही नहीं होती तो कर्म ही भी नहीं होते। मनुष्य जाति है तो कर्म है तो मनुष्य जाति है। इस बात को समझ पहले तू। ये हल्दी की गांठ लेके ना पंसारी बनने की कोशिश मत कर। बहुत अच्छी से समझाया शिवांश भाई ने, आधे घंटे 15 मिनट तक गला फाड़ा उनने। अब उन्हीं को मूर्ख कह रहा है। तेरा गुरु बोल रहा है कि ईश्वर के रजा के बिना, ईश्वर के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता संसार में, और तू बोल रहा है कि ईश्वर पाप नहीं करता। तो किसकी मर्जी से हो रहे हैं ये पाप जब उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है? तो इसका जवाब देना मेरे को तू, ठीक है? गुरु 2 ही बन रहा है भाई तू। तेरा गुरु बोल रहा है कि उसके रजा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, और तू बोल रहा है कि वो पाप नहीं करता, ये किसी की जान नहीं लेता। एक छोटे पत्ते की बात हो रही है भाई, वहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता बोला। ये तो इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं। पहले इस सब्जेक्टों को अच्छी से समझ, इस विषय को समझ। पहले उपनिषदों को समझना इतना आसान है क्या? जानते हैं किसने लिखे हैं ये? किसका ज्ञान है ये? आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है? शंकर भाष्य लिखा है ना, यहाँ पर शंकराचार्य जी का ज्ञान है ये। समझना इतना आसान नहीं है। समझना हो तो जाना शंकराचार्य जी के चरणों में जाना, हो सके आप कि टाइम मिले तो उनको, ठीक है? किस्मत रही तेरे, भाग्य रहा तो उनके चरणों का साधिन्य मिलेगा। चरणों में बैठ, पूछ, जिज्ञासु बन के जाना, वो तेरे को ज्ञान देंगे। इस चीज़ का बताएंगे कि ये क्या, क्यों लिखा है ऐसा, कि वो बिना इसके विभूति युक्त। विभूति का अर्थ पहले समझ लेना अच्छी से कि विभूति के क्या होता है, उसका अर्थ समझ लेना, ठीक है? विभूति का अर्थ स्वरूप भी होता है, शक्ति भी, उसी की शक्ति वो नहीं दुर्गा, ये वो नहीं, वो मत समझ, ठीक है? वो शक्ति, क्योंकि तुम्हारा इशारा तो उसी तरफ जाएगा। यहाँ पर चारों वर्णों की उत्पत्ति हो रही थी, पर 4 वर्ण पहले से ही किसमें? एक रूप में थे। किसमें? ब्रह्म में। पर जब सृष्टि की रचना हो गई है, अब इसमें कर्म करने के लिए भी तो वो चाहिए ना। अब तू कल्पना कर, तूने रोटी खानी, तेरे को भूख लगी है तेरे को, हाँ, अब रोटी का अस्तित्व ही नहीं है, नहीं,
तो तू खाएगा क्या भौतिक संसार में, बता? कल्पना करके खा लेगा क्या? यही बात यहाँ पर कही गई है कि जब भौतिक संसार में कर्म करने की बारी आए तो कर्म कौन करेगा? इसलिए 4 वर्णों की उत्पत्ति करी अपने ही शरीर से। यहाँ किसी की सहायता नहीं ली है। पहले तो एक बार देख ले, अगर वो समर्थ नहीं होते तो किसी से सहायता लेते हैं ना, वो सब वही तो उत्पन्न कर रहे हैं। थोड़ा सा अमित भाई दिमाग विवेक लगाओ। जब शुरू में एक ही भ्रम था कह दिया तो वहीं पर तुम्हें स्टॉप हो जाना था, कोई दूसरा था ही नहीं कह दिया ना, वहाँ पर एक ही भ्रम था। तो सारी चीज़ तो उसी से तो उत्पत्ति हुई ना, सारी सृष्टि सारी सब कुछ उसी से उत्पत्ति हुई। तो कैसे समर्थ नहीं है पहले ये बताओ? वो समर्थ इस प्रकार से नहीं है, भौतिक संसार में कर्म करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है ना, वैसे ही बिना मनुष्य के कर्म नहीं है। इस बात को समझ, ठीक है? पारमार्थिक रूप से कर्म नहीं है, भौतिक रूप से कर्म है, उसकी रचना की बात हो रही है यहाँ पर। तो मेरे सनातनी भाइयों, इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, और भी रामपाल के चेले देख लें। मैं ये वीडियो टैग कर दूंगा अमित को। और ध्यान रहे कि जब भी ये कुछ बोलें तो एक बार उस चीज़ को सामर्थ्यवान गुरु के पास जाके समझिए, तो समझ में आएगा। अब गुरु ही जिसको कुछ पढ़ना ना आता हो अच्छी से, ना संस्कृत अच्छी से आती हो, वो क्या समझाएगा इन चीज़ों को? दूसरों को क्रिटिसाइज करना आता है बस, वो मूर्ख था, वो अज्ञानी था, बस कभी मिले हो कि ना मिले हो उससे मतलब नहीं है, कभी उससे बातचीत हुई हो या ना हुई हो उससे मतलब नहीं है, पर हाँ क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है। मैं अपने जीवन काल में एक पहला ऐसा व्यक्ति देखा कि जो ये बोलता हो कि ये सारे ऋषि मुनि अज्ञानी थे, ये मूर्ख थे, पर उन्हीं के द्वारा लिखित ग्रंथ पढ़ते हैं फिर वो, और उन्हीं को सत्य भी मानते हैं अपने हिसाब से। ये पहले हैं ऐसे। अब जब हमने किसी को मूर्ख कह दिया तो उसके ज्ञान, एक छोटी सी चीज़ के ऊपर भी हमें विश्वास नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उसने श्लोक गलत लिखा हो सकता है कि उसने मंत्र गलत लिखे हो वेदों के, हो सकता है कि उसने अनुवाद गलत किया हो, तो कैसे वो करोगे? इसलिए बोलता है सिलेक्टिव होना। कभी पूछना अपने गुरु से कि जिसको हमने मूर्ख कह दिया, अज्ञानी कह दिया, उसके ज्ञान के ऊपर हमें भरोसा क्यों? हो सकता है कि कहीं पर वो गलत बोल रहा हो, जहाँ पर हम लोग सही मान रहे हो जिस चीज़ को, वो चीज़ गलत हो, और जिस चीज़ को हम गलत मान रहे हो वो चीज़ सही हो। तो यहाँ पर सेलेक्टिव क्यों हो जाते हो तुम? तो इसलिए हो जाते हो ना कि क्योंकि दुकान चलानी है। इसलिए एक बात कहूँ ना अमित भाई, हमारे जो जितने भी ऋषि आचार्य जितने भी पूर्वज थे ना, बहुत ज्ञानी थे, महान ज्ञानी, हमें उनकी सामर्थ्य पर कोई शक नहीं है। ठीक है? तो मेरे सनातनी भाइयों, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।